नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर, जहां हम दुनिया भर के फैक्ट्स, देशों की असलियत और हर बड़ी ग्लोबल हलचल को आसान हिंदी में समझते हैं। एक देश जो खुद को यूरोप की टेक सुपर पावर कहता है, अचानक वही देश अपने ही बनाए जाल में फंस जाए तो क्या होगा? यही हाल हुआ नीदरलैंड का। डच सरकार ने अचानक एक पुराना, धूल खाया हुआ कोल्ड वॉर कानून निकाला और एनेक्सपीरिया नाम की चीनी मालिकाना चिप कंपनी पर सीधा कब्जा करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि इस कदम से चीन पर दबाव बनेगा और यूरोप की चिप सुरक्षा उनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन असलियत बिल्कुल उलट निकली। जिस कदम को वह स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सरकार ने दावा किया कि चीनी पेरेंट कंपनी गलत प्रबंधन कर रही है, लेकिन असल में यह एक जल्दबाजी का फैसला था। वे ये भूल गए कि सेमीकंडक्टर जैसी वैश्विक इंडस्ट्री में एक गलत मूव पूरे महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देता है। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने यूरोप की नींदें उड़ा दी। चीन ने इंतजार नहीं किया, किसी वार्ता की कोशिश नहीं की। नीदरलैंड के इस कदम को उसने अपनी टेक सॉवरेनिटी पर सीधा हमला माना और उसी पल चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि असली सप्लाई चेन पावर किसके हाथ में है। उसने तुरंत एनेक्सपीरिया के चिप एक्सपोर्ट रोक दिए। अब ये कोई मामूली चिप्स नहीं थे। एनेक्सपीरिया की लगभग 70% ग्लोबल सप्लाई चीन से निकलती है और उन चिप्स पर टिकी है यूरोप की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। वॉक्सवैगन, होंडा और स्टेलेंटिस जैसी दिग्गज कंपनियों की फैक्ट्रीज इस सप्लाई पर सांस लेती हैं। और जैसे ही चीन ने एक्सपोर्ट रोका, यूरोप की कार इंडस्ट्री का दिल धड़कना बंद होने लगा। यानी नीदरलैंड ने एक राजनीतिक खेल खेला, पर दांव पूरा यूरोप हारने लगा। कुछ ही हफ्तों में हालात इतने बिगड़े कि एनेक्सपीरिया को खुद अपने ग्राहकों को चेतावनी देनी पड़ी कि चीन के प्लांट्स को वेफर्स की सप्लाई रोक दी जा रही है। ये वही वेफर्स हैं जिन पर पूरी कार दुनिया चलती है। और इंडस्ट्री संगठनों ने साफ शब्दों में कहा, अगर ये टकराव तुरंत खत्म नहीं हुआ तो यूरोप की कार फैक्ट्रियां कुछ ही दिनों में बंद पड़ जाएंगी। हालात ऐसे थे कि कंपनियों के पास चिप्स बचें तो उत्पादन चले, वरना एक एक दिन का नुकसान करोड़ों में। यह पूरी घटना एक खतरनाक हकीकत पर रोशनी डालती है। दुनिया की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बेहद ग्लोबल, बेहद जटिल और बेहद नाजुक है। एक देश का गलत फैसला हजारों किलोमीटर दूर लाखों नौकरियों को खतरे में डाल सकता है। यूरोप यह समझ चुका था कि इस बार उसने गलत लड़ाई चुन ली है। अब असली ड्रामा यहीं शुरू होता है, जब यूरोप में कार उत्पादन रुकने की कगार पर पहुंच गया, जब कंपनियों ने सरकार को खुलकर चेतावनी दे दी, जब हजारों नौकरियां दांव पर लग गईं, तब डच सरकार की आंखें खुलीं। दबाव बढ़ा और नीदरलैंड को झुकना पड़ा। उन्होंने संकेत दिया कि अगर चीन चिप सप्लाई बहाल कर दे तो वे एनेक्सपीरिया पर लिया गया कंट्रोल वापस ले लेंगे। मतलब साफ है, वे अपनी चाल हार गए। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने सप्लाई फिर से शुरू कर दी है और होंडा जैसी कंपनियां उत्पादन को वापस ट्रैक पर ला रही हैं। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या इस पीछे हटने से डैमेज रुक जाएगा या यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? इस पूरे विवाद के पीछे सिर्फ यूरोप और चीन नहीं थे। इसका असली ढांचा वॉशिंगटन में खड़ा हो रहा था। अमेरिका लंबे समय से चीन की टेक्नोलॉजी को सीमित करने की कोशिश कर रहा है और डच सरकार का यह कदम उसी अमेरिकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यानी नीदरलैंड ने यह लड़ाई अपने हित में कम, अमेरिका के एजेंडे के हिसाब से ज्यादा लड़ी। लेकिन चीन ने साफ संदेश दिया, अगर पश्चिम चिप्स को हथियार बनाएगा तो चीन भी अपनी सप्लाई को हथियार बना देगा। और यही हुआ। एक्सपोर्ट रोककर चीन ने दिखा दिया कि उसके पास वह शक्ति है जिससे पूरा यूरोप हिल सकता है। यूरोप और चीन के बीच हुआ यह टकराव सिर्फ एक व्यापारिक गलती नहीं था, यह एक झटका था जिसने यूरोप की असली कमजोरी दुनिया के सामने खोलकर रख दी। यह साफ हो गया कि यूरोप अपनी सबसे जरूरी टेक सप्लाई के लिए खुद पर नहीं, बल्कि दूसरों की राजनीतिक चालों और फैसलों पर निर्भर है। और जब किसी महाद्वीप की तकनीकी रीढ़ इतनी अस्थिर हो जाए तो उसका असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था, नौकरियों और राजनीतिक स्थिरता पर पड़ता है। यह घटना सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह आने वाले हर वैश्विक संकट की शुरुआत है। चाहे यूरोप कितना भी सुधार कर ले,
सप्लाई चेन की यह दरार, यह कूटनीतिक गलती अब एक ऐसा दाग बन चुकी है जो आसानी से मिटने वाला नहीं है। और यूरोप समझ चुका है कि चिप्स की इस दौड़ में एक गलत कदम पूरी इंडस्ट्री को घुटनों पर ला सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह मामला सिर्फ यूरोप और चीन का आपसी विवाद नहीं है, दुनिया इसे बहुत ध्यान से देख रही है। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को दूर खड़े होकर देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि चाहे जितना भूचाल आए, इस बार सीधा नुकसान उसे नहीं होना है। मगर इसी बीच दुनिया की नजरें एक और देश की तरफ घूम रही थीं, भारत। और यही वह मोड़ है जिसने पूरी कहानी को एक नया अर्थ दे दिया। जब यूरोप और चीन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझे थे, तभी भारत चुपचाप एक ऐसा कदम उठा रहा था जिसने सेमीकंडक्टर की वैश्विक राजनीति में उसकी स्थिति बदल दी है। गुजरात के केन्स सेमिकॉन ने कमर्शियल ग्रेड चिप उत्पादन शुरू कर दिया है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं, यह भारत का पहला मजबूत संकेत है कि वह अब सिर्फ असेंबली नहीं, बल्कि चिप निर्माण में भी वास्तविक खिलाड़ी बन रहा है। यानी यह केवल दावा नहीं, बल्कि ठोस विकास है। लेकिन असली गेम चेंजर इससे भी आगे है। सूची सेमिकॉन, जो भारत की एक OSAT पैक एंड टेस्ट कंपनी है, उसने भारत में पैकेज्ड चिप तैयार करके पहली बार सीधे अमेरिका भेजी है। यह सिर्फ एक शिपमेंट नहीं, यह एक संदेश है। एक संदेश कि भारत अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में प्रवेश कर चुका है, और वह भी ऐसे समय में जब दुनिया को एक भरोसेमंद सप्लायर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अब यूरोप के सामने एक नया प्रश्न खड़ा है। अगर चीन भरोसेमंद नहीं रहा और अमेरिका अपनी राजनीति में व्यस्त है, तो सप्लाई चेन का अगला स्थिर, सुरक्षित और उभरता तकनीकी भागीदार कौन है? यही वजह है कि यह घटना भारत के लिए सिर्फ व्यापारिक अवसर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जीत है। यूरोप ने वॉशिंगटन के दबाव में आते आते वो कदम उठा लिया जिसका खामियाजा उसे खुद ही भुगतना पड़ा। चीन ने एक झटके में दिखा दिया कि सप्लाई चेन पर असली पकड़ किसकी है, और अमेरिका पूरे घटनाक्रम को सुरक्षित दूरी से देखता रहा, क्योंकि इस खेल में उसकी जेब पर एक भी खरोंच नहीं पड़नी थी। इस घटना ने साफ कर दिया कि यूरोप जब भी बड़े फैसलों में शामिल होता है, वह सबसे पहले अपने ही हितों को जोखिम पर रख देता है। दूसरी तरफ चीन के लिए यह एक ठोस याद दिलाना था कि उसकी विनिर्माण शक्ति चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन उसका पूरा मॉडल पश्चिमी बाजारों के भरोसे पर ही टिका है, और वह भरोसा कितना नाजुक है, यह उसे भी महसूस हो गया। जहां तक चिप युद्ध की बात है, यह सिर्फ शुरुआती झड़प थी। असली मुकाबला अब शुरू हो रहा है, और आने वाले समय में यह संघर्ष और भी तीखा होने वाला है।